बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी किसी के घर से कुछ चावल मांग कर लाता था तो एक दिन का खाने का हो जाता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती थी। मनोज एक बार रात में जब सोने गया तो वह अपने बिस्तर में लेटने के बाद सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए मुझे कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके दूसरे दिन मनोज सुबह सुबह अपने घर से काम ढूंढने निकल गया। भूखे प्यासे रहकर दिन भर उसने काम ढूंढा पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हारा उदास होकर घर लौट आया और रात में थोड़ा बहुत खाना कर सो गया। वो हिम्मत नहीं हारा और फिर दूसरे दिन काम की तलाश में निकल गया। उस दिन भी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी काम नहीं मिला और फिर मनोज उदास होकर अपने घर जाने लगा। वो दूसरे गांव से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि उस गांव में एक बहुत बड़ी लाइन में लोग खड़े हुए थे। मनोज वहां पहुंचा तो देखा कि एक जमींदार गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा था। किसी को घर की जरूरत थी तो घर दे रहा था, किसी को जमीन की जरूरत थी तो जमीन, और किसी को अनाज की जरूरत थी तो अनाज दे रहा था। ये सब देखकर उसके मन में लोभ आ गया और सोचा कि अगर मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और वह लाइन में लग गया। धीरे धीरे उसकी बारी आई। जमींदार उससे पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मनोज हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझे आप कुछ जमीन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार बोला, ठीक है तुम एक काम करो, कल सुबह से चलना शुरू करो और सूरज डूबने से पहले तुम उसी स्थान पर वापस आ जाओ जहां से चलना शुरू किए थे। उस घेरे में जितना भी जमीन आएगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जमींदार की बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन एक स्थान पर निशान गाड़ा और वहां से चलना शुरू कर दिया। उसने चलते चलते सोचा कि बड़ा लंबा घेरा लूंगा और बहुत अधिक जमीन मिलेगी। फिर वह कुछ देर बाद बिना खाए पिए दौड़ने लगा और रास्ते में कहीं भी नहीं रुका और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर में शाम होने लगी और सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगे। तब मनोज घबराने लगा और बोला, अरे मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ,